देवादिदेव एक हजरत श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। भव्य बंधु, ये क्षण भावुक भी है और ये क्षण हर्ष का भी है। जैन दर्शन में मृत्यु को शोक नहीं माना है, जैन दर्शन में मृत्यु को महोत्सव माना है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, किसी को पता नहीं चलता। एक व्यक्ति मरण करता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब महापुरुष का जन्म होता है तो पूरे विश्व को मालूम चलता है। जब महापुरुष इस देह से प्रयाण करते हैं तो पूरे विश्व को मालूम चलता है। ये उनके महानतम जीवन के कारण होता है। कहीं हर्ष है, कहीं विषाद। फिर से कहता हूं, कहीं हर्ष है, कहीं विषाद। आप लोग विषाद में हो और ऊपर स्वर्ग में हर्ष चल रहा है। जब ऐसी महान आत्माएं कहीं ना कहीं से तो आई थी, किसी न किसी भवांतर से तो आई थी, तो जिसकी यहां से आई थी उसको विषाद हुआ, आपको हर्ष हुआ। तो ये हर्ष विषाद का क्रम है, चलता रहता है। आपके यहां पर आई हैं, आपको हर्ष हुआ, किसी और को प्राप्त हो गई, अब उसको हर्ष हो रहा है। विशेष बात यह है कि विनयांजलि, श्रद्धांजलि के साथ साथ हम उनके उद्देश्यों का अनुकरण कितना करते हैं, बात समझना। बड़े पुरुषों के बारे में कहना सरल है, बड़े पुरुषों के व्यक्तित्व को प्राप्त करना बहुत कठिन है। आज वर्तमान में कोई भी साधु क्यों ना हो, आचार्य श्री जैसे व्यक्तित्व की प्राप्ति करना सामान्य नहीं है। उनकी साधना का पक्ष, उनकी नैतिकता का पक्ष, उनका व्यवहार और उनका अध्यात्म सब अलौकिक था। आपका नहीं पता, मेरे घर में लगभग, जब मैं गृहस्थ था, शायद 100 बार से अधिक तो आचार्य श्री के आहार हुए हैं। लेकिन ये भाग्य है, उसमें भी दुर्भाग्य है, मैंने कभी आहार नहीं दिए। कई बार मौके पड़े, आहार होने के एक दिन पहले जहां चौके लगते थे हम लौटाते थे, बोले अब दुकान खोलना है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हम उसमें भी हर्षित हैं। ध्यान से सुनना, आहार देने तो नहीं मिला, लेकिन हमने उनके साथ आहार किया है। जब रामटेक में 2013 में मुनि बनने के बाद प्रथम और अंतिम दर्शन हमको आचार्य भगवान के मिले, गुरुदेव के साथ हम लोग वहां गए थे। पहुंचते ही गुरुदेव ने कहा कि ये सारे शिष्य आपके हैं। बड़े व्यक्ति वे ही होते हैं जो सबको अपने समाहित कर लेते हैं। आचार्य श्री ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया और फिर गुरुजी ने कहा आचार्य श्री से कि इनको कुछ शिक्षा दे। 5 महाव्रत और इनकी भावनाओं के ऊपर से लगभग 20 मिनट आचार्य भगवान ने हम लोगों को संबोधन दिया। उस समय कक्ष में 2 महाराज थे और एक ब्रह्मचारी जी थे। हम लोग 15 साधु थे। बहुत सुंदर संबोधन मिला। साधु भगवान, साधु बनने के जो जीवन है उसके लिए एक दिशा भी मिली, क्योंकि बड़ों से ज्ञान ही नहीं मिलता,
बड़ों से अनुभव भी मिलता है। फिर आहार की बारी आई। अब जब आहार पर निकले तो हम लोग तो सबसे छोटे मुनिराज थे, तो तब तक भैया एक ही दो चौके वाले बचे, सब पड़क गए। मैंने सोचा कि मेरे पीछे 3 महाराज और हैं, ये पड़क जाए फिर अपन पड़कते हैं। तब तक तो कोई नहीं बचा। अब मैंने सोचा कि चलो भैया, बड़ों के द्वारे आए हैं, कुछ अच्छा ही होगा। पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है। 2 श्रावकों ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा तो लिया, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही, वो भूल गए किस द्वारे से घुसना है, क्योंकि वो चौके के नहीं थे। अब मैं सोच रहा था कि क्या दिन आ गया है कि 4 रोटी के लिए ऐसा घूमना पड़ रहा है। लेकिन गुरुदेव की बात याद थी कि पुण्य आत्मा के साथ जब भी अनिष्ट होता है वो इष्ट होता है। धीरे से एक धर्मशाला का गेट खुला रामटेक में, और पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। वहाँ एक छत्तीसगढ़ के श्रावक कोयले वाले कहलाते हैं, उनका चौका लगा था। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज दोनों आहार पर खड़े थे। हम भी वहीं पहुंच गए। ये हमारे जीवन का विस्मरणीय पल रहा। फिर मैं उस समय सोच रहा था, चलो देर है अंधेर नहीं है, आहार देने नहीं मिला, आहार साथ में करने तो मिला है। आचार्य भगवान के जीवन में जो उद्देश्य थे, जितने व्यवहारिक थे उतने आध्यात्मिक भी थे। लेकिन एक बात है ओम जी, जिसकी प्रसिद्धि जिसमें हो जाए वो वहीं चले जाता है। प्रसिद्धि जिसमें हो जाए उसका नाम वहीं चला जाता है। बहुत सारे साधु उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान भी है, लेकिन प्रचार उनकी तपस्या का होता है। बस आचार्य भगवान ने जो व्यवहारिक आध्यात्मिक दोनों पक्षों का जीवन जिया है, यही प्रत्येक श्रमण के लिए, श्रमणी के लिए उनका उपदेश रहा कि रहना सबके बीच लेकिन बनना किसी के नहीं। मेरा प्रश्न है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से दर्शन किए हैं, बहुत सारे लोगों ने दूर से दर्शन किए हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपको उपदेश देने के बाद साधु अपने में चले जाते हैं। यही उनकी विशेषता रही। उन्होंने व्यवहारिक जीवन तो दुनिया को दिखाया, लेकिन रहे वो आध्यात्मिक ही। और ये बात तब समझ में आती है जब आप उनके लेखन को उठा के देखते हैं। आचार्य श्री के लेखन में सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म रहा। वो इस बात का प्रतीक था कि दुनिया जो देख रही है वो मैं नहीं हूं, दुनिया जिसे सुन रही है वो भी मैं नहीं हूं, दुनिया जिसकी पूजन कर रही है वो भी मैं नहीं हूं। उनकी बात है कि मैं तो मैं ही हूं। यह आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। चाहे जीव दया हो, परोपकार हो, शिक्षा की प्रणाली के लिए हो, तीर्थों की संरक्षण हो, चेतन तीर्थ ने मुनि आरिकाओं की दीक्षाएं हो, आचार्य भगवान ने जिन शासन की रक्षा के लिए और भारत के संविधान, भारत देश के संवर्धन के लिए बहुत सारा काम किया। मुझे लगता है कि हजारों साधु मिलकर के कई भवों में जो कर पाएंगे वो शायद उन्होंने इस अल्पकाल में करके दिखाया है। बड़े लोगों से स्पर्धा नहीं की जाती, बड़े लोगों का अनुकरण किया जाता है। आचार्य श्री की गुरु सेवा
एक बात बोलता हूं मैं आपको, शायद कोई सगा बेटा अपने पिता की उतनी सेवा नहीं करेगा जितना आचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव की है। एक प्रवचन हमने भी सुना, जब आचार्य भगवान स्वयं भावुक हो गए थे अपने गुरु जी का नाम लेके। एक मिनट के लिए सोचिए कि जिनके हजारों शिष्य हों, लाखों अनुयायी हों, करोड़ों मानने वाले हों, इसके बाद भी अपने गुरु की स्मृति में जिनके आंसू छलक जाएं, क्या गुरु भक्ति रही होगी। ग्लिसरीन वाले आंसू नहीं, वो जो पिक्चर में दिखते हैं, सीरियल में दिखते, वो नहीं। कहते कहते अपने गुरु की याद आ जाना, और उस पड़ाव में कि आप विश्व के उच्चतम स्तर पर हो। उनके वो आंसू कह रहे थे कि हृदय में गुरु हैं, इसलिए वो जन जन की हृदय में है। जिसने अपने व्यवहार से माता पिता की सेवा की है और निश्चय से अपने गुरुओं की सेवा की है, जैसी निर्मल समाधि, जैसी निर्मल समाधि आचार्य ज्ञान सागर जी ने की, वैसी ही निर्मल समाधि आचार्य भगवान को प्राप्त हुई। कोई सुना रहा था, सात के निर्यापक महाराज पूछ रहे हैं, छपक राज आप जागृत हैं, नमोकार का चिंतन कीजिए। धीरे से आवाज आती है, ओम का ध्यान कीजिए, ओम का स्मरण कीजिए। धीरे से आवाज आती है, आप जागृत हैं, आवाज आती है, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, अंतिम समय ओम बोलने की भी ताकत नहीं बचती है। श्रद्धान तो रहता है, अंतरंग की शारीरिक शक्ति नहीं बचती है। जो अंतिम समय तक अपने रत्नत्रय के प्रति जागृत रहे हों, उनकी समाधि तो निर्मल होनी ही है। अब बारी अपनी है, अब बारी अपनी है। मेरा मानना है कि हर साल 18 फरवरी को आप लोग इस मृत्यु महोत्सव को जरूर मनाएंगे, सही है। लेकिन बात तो पूरी सुन लो, लेकिन वही पुरानी जिंदगी, वही पुराना राग द्वेष और वही पुराना संसार का बंधन उसके साथ मनाओगे तो आपने भी आचार्य श्री को माना है, उनकी नहीं मानी है। अपने अपने मरण की तैयारी कर लें, क्योंकि जिंदगी तो झूठी है, सच तो मृत्यु है। देखो, आप जब आचार्य श्री ने दीक्षा ली थी तो इतने गोरे नहीं थे। कितने देखी क्या दीक्षा? हाँ, जिन्होंने दीक्षा की फोटो देखी हो या दीक्षा देखी हो, इतने गोरे नहीं थे। थे, इतने गोरे थे? कम थे। लेकिन उनकी तपस्या के ओज से, उनकी तपस्या के ओज से शरीर में चमक आई। लेकिन आयु कर्म कहता है, जब मैं लेके जाऊंगा तो इस देह की हकीकत बता के जाऊंगा कि जिसको खिलाया पिलाया सब सूख गया, सब सूख गया। ओम जी, आपने कभी बालों में तेल नहीं लगाया क्या? बचपन में क्या शरीर को घी नहीं खिलाया क्या? गए कहां बाल? हमारे भी थे, गए कहां? हे हुकुम काका के काले थोड़ना है, किए हैं इन्होंने। शरीर के बाल गए। वो कह रहा है शरीर, मेरी सेवा कितनी ही कर लो, मैं धोखा दूंगा, मैं धोखा दूंगा। तुम कितनी ही सेवा कर लो मेरी, मैं धोखा दूंगा। समझदार व्यक्ति क्या करता है? वो शरीर को ही ठग लेता है कि तू जब धोखा देगा तो देगा, मैं तुझसे इतना काम ले लूंगा कि तू धोखा देगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। आचार्य श्री ने मुनि अवस्था नहीं, ब्रह्मचारी अवस्था से त्याग और तपस्या को खुद में अंगीकार किया।
और उन्होंने शरीर को अपना उपयोग करने नहीं दिया, शरीर से उपयोग लिया। ये हर साधक का लक्ष्य है। अप्रमित सागर जी 1989 थुबोन जी, अशोकनगर के पास एक तीर्थ क्षेत्र है, वहां आचार्य भगवान का स्वास्थ्य खराब हुआ, और इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब समाधि लूंगा। मैं जो माइक पर कह रहा हूं ना, बहुत प्रमाणित है, और उस बात के साक्षी निरापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी थे। काका कभी मौका मिले तो उनसे कहानी पूछ लेना। उनको चक्कर आ गए थे। किसको? सुधा सागर जी महाराज को। किस बात पर? आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, और गुप्ती सागर जी उस समय संघ के वरिष्ठ साधुओं में थे। उन्होंने एक सुधी श्रावक को भेजा जयपुर, और वहां से सुशील वैद्य जी को लेकर के आए। उन्होंने 3 दिन तक एग्जामिनेशन किया और कहा जिस पाटे पर आचार्य श्री लेटे हैं ऐसे ही लेटे रहेंगे तो चले जाएंगे, पाटा बदल दीजिए। बाद में पता किया गया वो पाटे जो थे वो नवीन लकड़ी के थे, वो खून सुखा रहे थे। बहुत सारे साधु बीमार थे। उन्होंने पाटा बदला, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि पेट से मल साफ नहीं हो रहा था। अब मल साफ करने की 2 विधाएं, एक विरेचन, एक बमन। वैद्य ने कहा कि विरेचन तो नहीं हो रहा, बमन करा लेते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि आप आहार पर जल्दी उठ जाइए। आचार्य श्री के अनुमति मिलते ही आहार पर जल्दी उठवाया। एक तरफ सुधा सागर जी खड़े हैं और एक तरफ और भी महाराज खड़े हैं। कथा ध्यान से सुनना, और मौका मिले तो जरूर पूछना। मैं उस समय 3 साल का था, मैंने वो दृश्य देखा नहीं, लेकिन जो वैद्य जी को लेके गए थे उन्होंने जो कथा बताई वो बता रहा हूं। और वैद्य जी ने पीछे से गए और पैरों के कुछ पॉइंट दबाए, और आचार्य श्री को बमन हो गया। और ये बमन हुआ, वो बैठे, सुधा सागर जी महाराज को चक्कर आ गए। गुरु के आहार नहीं हो रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रतिकूलता में उल्टी हो जाए तो वैद्य जी ने बोला अपना तो काम हो गया। वो गए, कमरे का गेट लगा लिया उनने कि अभी सब समाज के लोग बोलेंगे कि क्या खिला दिया। उन्होंने ऐसी औषधि दी कि बमन हो। सुधा सागर जी आए, बोले उसको बाहर बुलाओ। तेरे को बुलाया क्यों था? बोले पहले आप आचार्य श्री से बात करके आओ कि स्वास्थ्य कैसा है। आचार्य श्री बोले महीनों के बाद आज स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। जो सामने होते दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो आप समझ पाओ, जरूरी नहीं है कि आप समझ पाओ। आजकल सोना भी लोग काला और लाल करके पहन रहे हैं। सही है? सही है कि नहीं? जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आचार्य श्री ने जो उत्कृष्ट समाधि की है वो दिख भी रहा है और था भी। और ऐसी ही समाधि प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक श्रमण को करना है। उनकी समाधि से शिक्षा लें। कोई कह रहा कि 2 दिन पहले, कोई कह रहा 6 दिन पहले उन्होंने त्याग किया। आपको क्या करना? जिनको समाधि करना थी उन्होंने त्याग किया। आपके घर में तो कभी कोई पूछने नहीं जाता दर्पण जी की पिताजी ने अपनी संपत्ति की गुडविल, वो क्या बोलते, विल पावर दी कि नहीं दी? पूछने जाता है कभी कोई? तो आपको भी पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या हुआ। जो लोग अंदर थे वो अपन से बहुत योग्य थे, उन्होंने परिचर्या बहुत सुंदर कराई। अंतिम समय जब आत्मा निकलने के कुछ समय, कुछ सेकंड पहले शक्ति पूरी शरीर की इकट्ठी हो जाती है। हम लोगों ने समाधि देखी प्रत्यक्ष सागर जी की संग में, 32 दिन के उपवास थे, और इसके बाद करवट बदलने की ताकत नहीं थी। जाने की बेला आई और वो उठ के बैठ गए। हम लोगों को लगा ठीक हो गए, उठ के बैठे, पद्मासन लगाई, 9 बार नमोकार पढ़ा और चले गए। अंतिम समय जब दीपक बुझता है ना,
लौ जो होती तेज हो जाती है, अंतिम शरीर पूरी शक्ति इकट्ठी करता है। और आचार्य श्री ने बैठ करके नमोकार की स्मरण पूर्वक समाधि मरण किया। एक बात ध्यान रखना, एक रिष्ट सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है, प्रत्येक श्रावक को पढ़ना चाहिए। ओम जी आपको भी पढ़ना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, उसमें लिखा है कि आपके मरण के चिन्ह लिखे हैं। 6 महीने पहले मालूम चल जाएगा आपको कि आप मरने वाले हो। 2 साल पहले मालूम चल जाएगा कि आप मरने वाले हो। 5 मिनट पहले मालूम चल जाएगा कि आप जाने वाले हो। रिष्ट सार समुच्चय दिगंबराचार्य दुर्गा देव स्वामी का ग्रंथ है। नहीं मिले तो आपको हम दे देंगे, घबराना नहीं। उस ग्रंथ में लिखा है कि कब जाने वाले हो। अगर जाने का समय मालूम चल जाए तो व्यक्ति मुस्कुराते हुए जाएगा, और वही बस काम का है। एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी हम मरेंगे जब, तो हम कहां जाएंगे, अच्छी जगह की बुरी जगह, कैसे मालूम करें। अब उस छोटे से बच्चे को क्या उत्तर दें। फिर भी मैंने उससे कहा बेटा जब तुम जाओ खुश होके जा रहे हो, मतलब सही जगह जा रहे हो, और रो रो के दुखी होके जा रहे हो, मामला गड़बड़ है। अपनी मृत्यु का ज्ञान होना इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और साधक तो पहले से ही जान लेते हैं। लेकिन जगह जगह का नियोग है। भले ही वो देश के लिए, विश्व के लिए छोटे बाबा रहे, कुंडलपुर उनके लिए इष्ट रहा, और उनके मायके में हमारा जन्म हुआ, यानी जबलपुर। लेकिन डोंगरगढ़ का ही नियोग रहा, डोंगरगढ़ का नियोग रहा। आप सभी, कहने को मैं बहुत कह सकता हूं, लेकिन सबसे एक बात कहनी है, उन्होंने जो जीवन जिया है उसका 1% भी आपने उतार लिया अगर, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कभी उन्होंने किसी अभिनेता को, नेता को अपने पास नहीं बुलाया। उन्होंने एक शिक्षा दी, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, साधना करो, स्वर्ग का देव भी नीचे आएगा, स्वर्ग का देव भी आएगा। ओम जी कभी उन्होंने बुलाया आपको कि आओ, नेताओं को लाओ, प्रधानमंत्री जी को लाओ? नहीं। मुख्यमंत्री को लाओ? नहीं। वो जानते थे साधना की सुगंध होगी, विश्व के सब लोग आएंगे। गुलाब कभी नहीं जाता घर घर सुगंध देने के लिए, गुलाब तो स्वयं में महकता है। वो ऐसे गुलाब थे जिन्होंने विश्व को महकाया है। अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मैंने चिंतन किया, 2 पुरुष बड़े महान होंगे, 2 लोग बड़े भाग्यशाली होंगे। एक वो जिसने पहली अंजलि आहार दिया, एक वो जिसने आखिरी अंजलि आहार दिया। जिसने आखिरी अंजलि पानी दिया होगा, उसके बाद उन्होंने पानी का त्याग कर दिया। ये समंत भद्र स्वामी की शिक्षा को आचार्य भगवान ने ग्रहण किया। बस अब क्षण देखिए, जीना हर किसी को इष्ट है। मेरा गला लगा है और विनोद जी आएंगे तो बोलोगे भाई डॉक्टर को ले आओ भैया, गला दुख रहा है भैया। आपको सर्दी खांसी हो, डॉक्टर को ले आओ भैया। लेकिन देखो आप, क्या कठिन निर्णय है। आज से पानी का भी त्याग है। कम से कम उन दृश्यों को दिन में एक बार जरूर देखना। उस चमकता हुआ सुंदर चेहरा 1968 का केस लॉन्च का, और 18 फरवरी 2024 का वो चेहरा, ऐसा लग रहा था कि बैठे हैं ध्यान में, बोलने वाले हैं। दोनों चेहरों को देखना, सबके साथ ऐसा होना है। अपनी अपनी तैयारी कर लेना, अपनी अपनी तैयारी कर लो। ओम जी जाना सबको है, नहीं है मृत्यु अकाट सत्य है, जाना तो सबको है। अब जाना कैसे किसको है ये बात है। हॉस्पिटल में जो गया बेचारे को वेदना होती है, जो गुरु चरणों में गया उसको आनंद होता है। इतने सारे निर्यापक श्रवण, जिस दिन के लिए उन्होंने निर्यापक बनाए थे वो दिन पूरा हो गया।
बड़े लोग बड़ी दूर की प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उन्होंने इसलिए इतने निर्यापक बनाए थे कि अंतिम समय कोई ना कोई तो पास आ ही जाएगा, और उनको नियोग मिल गए। आप सभी आचार्य भगवान के उद्देश्यों को समझें, उनकी व्यवहारिक और आध्यात्मिकता को जीवन में उतारें, तब जाकर के उनके मृत्यु महोत्सव मनाना सार्थक है। आप सभी आचार्य भगवान के इस समाधि मरण प्रयाण को एक शोक का दिन न माने। साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए, ये उनकी डिग्री थी। स्कूल कॉलेज की डिग्री 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष कब तक के लिए बनते भैया? 5 साल। इसके बाद कंटिन्यू भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी। आप लोग तो बनी बनाई इमारत देखते हो, देखो मेहनत कितनी की गई है। जब पहली बार आप राजनीति में आए होंगे, वो दिन, जिस भी राजनेता के पास गए होंगे उसने तवज्जो न दिया हो। विधायक जी, पुराने दिन भी याद करना भी, आप जब भैया टिकट वोट वोट, लोग कहते हैं हाँ 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 हाँ, और अब लोग अरे अरे आइए आइए सर, आइए आइए सर आइए। वो पहला दिन और आखिरी आज का दिन, आज का मध्य का दिन, ये सामान्य है। साधक का दिन वही महत्वपूर्ण है। दीक्षा के दिन से ज्यादा समाधि का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्मल समाधि हुई है, इसका मतलब निर्मल साधना की है। आप सभी आचार्य भगवान के आध्यात्मिक पक्ष को अपने जीवन में अंगीकार करके उनके ही पथ पर चलें, निर्णय कर लें। अंतिम समय हम डंडे और कंडे के साथ नहीं, पिछी कमंडल के साथ ही जाएंगे, ये निर्णय कर लें। आने वाले समय में जो उनके पट्ट पर अधीन हो, समाज उनको सहर्ष स्वीकारे। जैसी उनकी गरिमा थी, वैसे ही उनके आने वाले जो पट्ट शिष्य हो उनकी गरिमा रखे, क्योंकि वरिष्ठ आचार्य रहेंगे तो ही धर्म की रक्षा होगी। आप सभी आचार्य भगवान के इस समाधि प्रयाण के समय में 9 बार नमोकार का एक स्मरण करें कि उनकी आत्मा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गई, हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की